कूड़ा चला गया, कचरा कूड़ा करकट चला गया, मनोबल बढ़ गया कार्यकर्ताओं का कि 72,000 वोट हमने हमारा विधायक पाया, 28,000 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी, 1 लाख से हमारी लीडिंग वर्तमान में चल रही, इससे ज्यादा का हमारा वोट ग्राफ बढ़ा है। ये 2 करोड़ साल रोजगार देने की बात करते थे, यहाँ 2,000 भी रोजगार देने में फेल्योर है। तो 2024 में इनका जाना तय है। बंधन जिताएगा, कांग्रेस की बातें मत कीजिए। और अरबों खरबों की संपदा लेकर के जो विदेश में मौज काट रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा कार्य करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी वाले कहते हैं कि मैं लाख हूँ, तो समाजवादी कहती है मैं 1.25 लाख हूँ। इसी जोर और शोर पे हम लोग यहाँ पे अपने संगठन का काम करेंगे और संगठन को आगे बढ़ाएंगे और राहुल भैया को जिताएंगे। मतलब इंडिया गठबंधन के साथ हैं, पूरी तरीके से रहेंगे। हमारे साथ राजकिशोर यादव भी हैं, बहुत कद्दावर नेता रहे हैं अपने समय में, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं जब सुल्तानपुर और अमेठी एक में हुआ करता था। तो कैसे आप लोग इंडिया गठबंधन को कैसे जिताने जा रहे हैं? देखिए आशीष भाई, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो हमारे विधायक अभी गद्दारी करके पार्टी से गए हैं, इससे ही निश्चित हो गया कि जो है हमारी पार्टी से, हमारे गठबंधन से, इंडिया गठबंधन से, कांग्रेस से जो भी कैंडिडेट आएगा, उन लोगों के जाने मात्र से ये 100% फाइनल हो गया, 101% फाइनल हो गया कि अब गठबंधन का ही प्रत्याशी जीतेगा। क्योंकि ये लोग रह करके भी कहीं न कहीं भीतरघात करते थे। जहां तक कि अमेठी का कार्यकर्ता और इस क्षेत्र का कार्यकर्ता, गौरीगंज का कार्यकर्ता जानता है। ये सच्चाई है और ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों की जीत अब कोई रोकने वाला नहीं है। हमारे साथ सूबेदार यादव हैं, जो कि जो है प्रतिनिधि के रूप में और बहुत पॉपुलर चेहरे हैं अमेठी के। तो कैसे जिताएंगे आप जो है इंडिया गठबंधन को? देखिए, समाजवादी पार्टी अलायंस हमारा है कांग्रेस से, प्रत्याशी कांग्रेस का होगा समाज अमेठी में। हम लोग आज जो स्थितियां बनी हैं, परिस्थितियां जो हैं वर्तमान में, उन परिस्थितियों को हमको बहुत कुछ करना नहीं है, लोगों को खाली बताना है और लोग जान भी रहे हैं। लोगों को खाली समझाना है, एक दिशा देना है कि हमारी वोटिंग कांग्रेस के जो है, कांग्रेस का जो सिंबल होगा अमेठी में उसी पे पड़नी है। हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं। अब हमारे आज मीटिंग थी, देखे होंगे आप कार्यकर्ता कितने पार्टी के लोग जो है पदाधिकारी, बहुत सारे सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित हैं। सबको ये माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश दिया है उन्होंने, पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश आया था। कांग्रेस के साथ हम लोग पूरी मजबूती के साथ जनता के बीच जाएंगे। बेरोजगारी, महंगाई, निजीकरण, महिलाओं के साथ भेदभाव, साड़ जो जानिए सबसे बड़ा मुद्दा तो साड़ का ही है। लोग हत्याएं हो रही हैं, रोज लोग मर रहे हैं और ऐसे मर रहे हैं कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो तमाम सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी आप का आलम देख रहे हैं, बेरोजगारी का इस समय चरम पर है। ये 2 करोड़ साल रोजगार देने की बात करते थे, यहाँ 2,000 भी रोजगार देने में फेल्योर है। 15 लाख का जो जुमला किए थे, तो ये जुमला से 2014 में आएंगे और 2024 में इनका जाना तय है। ब्लॉक अध्यक्ष लाल जी हैं, आप कैसे अपने भादर ब्लॉक को कैसे मजबूत कर रहे हैं? हमारा भादर ब्लॉक समाजवादियों का गढ़ है, आज से नहीं 15 सालों से। और कांग्रेस हो चाहे सपा हो, जहां गठबंधन का दिशा निर्देश होगा वही प्रत्याशी यहां से भारी बहुमत से जीतेगा और कोई भादर ब्लॉक से हरा नहीं पाएगा। अगर हरा देगा तो बताना। सर, आप पार्टी में ब्लॉक अध्यक्ष सिंहपुर, ब्लॉक समाजवादी पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष सिंहपुर हूँ। हम क्या माहौल है वहाँ? हाँ, क्या माहौल है वहाँ? माहौल जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। पीडीए जो है वो सत्ता से बेदखल करेगा भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र में जो है पूर्ण भूमिका निभाएगी समाजवादी पार्टी। इंडिया गठबंधन को जिताने जा रहे हैं और भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, कैसे इंडिया गठबंधन को जिताने जा रहे हैं? जी जी, कैसे जिताएंगे उसको, हम लोग उसका वोट देकर जिताएंगे। पीडीए को, गठबंधन को जिताया जाएगा। बूथ पे काम वाम कर रहे हैं? बूथ पे काम हो रहा है, बूथ पे कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं, सब कार्यकर्ता कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का तो बहुत ज़्यादा बोलबाला है और लोग उसके साथ रहेंगे, संगठन के साथ भी रहेंगे। गठबंधन जी जी, इंडिया गठबंधन के साथ हैं और हम लोग मन से और उससे ताकत पूरे से हम लोग लगे हुए हैं। सर, समाजवादी पार्टी से हैं, क्या पद है आपका? तिलोई विधानसभा अध्यक्ष।
अच्छा, तिलोई विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, तो तिलोई से इस बार जिता लेंगे गठबंधन को? जीता जीता है गठबंधन है। अब आप प्रश्न कीजिए हमसे कि कैसे। कैसे जिताएंगे? वो इसलिए कि 72,000 वोट हमने हमारा विधायक पाया, 28,000 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी, 1 लाख से हमारी लीडिंग वर्तमान में चल रही। इससे ज़्यादा का हमारा वोट ग्राफ बढ़ा है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। अब इससे ज़्यादा और क्या सबूत आपको दे सकते हैं? जिता लेंगे। फार्मूला मैंने बता दिया, और पीटीए मेरा आखिरी फार्मूला है। हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारा पीटीए परिवार हमारा साथ दे देगा, बम्फर वोटों से हम जिताएंगे। आम जनता के बीच में आप जाएंगे तो क्या बताएंगे कि हम 72,000 से लीड लिए थे? वो लीड नहीं है, आपके उस पे चैनल पे बता रहे हैं, वहाँ की तो जनता खुदे करोसी बैठी। और जो हमारे बीच में जो एजेंटी का काम कर रहे थे, पिछली बार स्मृति ईरानी को जिन लोग जिताने का काम कर रहे थे, वो हमारे बीच से भाग गए, और वही हमको लाभ ज़्यादा मिल रहा है। सीधा सीधा फार्मूला है, इसमें कोई दो राय थोड़े है। अच्छा, जो ये 2 लोग जो यहाँ से विधायक जो गए हैं, इससे पार्टी को अमेठी में मजबूती मिली है? कचड़ा चला गवा, कचड़ा कूड़ा करकट चला गवा, मनोबल बढ़ गया कार्यकर्ताओं का, हौसले बुलंद हो गए। मतलब जो वोट बिछड़ते थे वो भी इस बार मिल जाएंगे? बिल्कुल, उससे ज़्यादा केवल हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हर बूथ स्तर पर, ग्राम सभा स्तर पर पीडीए को केवल हम समझा ले जाएं, जिसका कि हमारा मैनिफेस्टो राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा प्रसारित किया गया है। बस यही हमारी जीत है। अच्छा, ये जैसे अखिलेश यादव जी कहते हैं अग्निवीर की जो योजना है उसको लेके और पुलिस भर्ती को लेके, ये सब आप लोगों के दिमाग में नहीं आता है? लोगों के बीच में जाके चीज़ बताया जाता है। गांव गरीज की में अभी हमारे बड़े नेता जावेद भाई ने बताया कि 2 अरब का घोटाला पुलिस भर्ती में हुआ है। मैं तो ये भी कहता हूं कि प्रयागराज माघ मेले में साइकिल से, रिक्शा से मिट्टी ढोई गई, गंगा का प्रदूषण मुक्त किया गया, अरबों रुपया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खाया। अभी एक सज्जन यही कह रहे थे, हम जिला अध्यक्ष जी से इस बात को कहना चाहते हैं कि जो उनका व्यक्तिगत आदमी है, वो पार्टी की खाल ओढ़ करके कार्यालय में आया, उनको भी चिन्हित करने का हमारा काम करेंगे। इसलिए कि हमारे कार्यकर्ता उनको नहीं चिन्हित कर पाएंगे, तो उसी तरह से जिससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीछे बैठकर वो सिक्रेसी आउट करता था, उस समय हमारी नीतियों को यहाँ पे उन लोग अपने एजेंट के रूप में भेज करके हमारी नीतियों को वो उनके पास भेजेंगे, जिससे हमारा कार्यक्रम और हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा। ये वही कहावत हो गई कि खीरा चोर जो है जेल में जाए, और अरबों खरबों की संपदा लेकर के जो विदेश में मौज काट रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये देश की जनता है, और ये देश का दुर्भाग्य है। आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, आपके उधर के कांग्रेसी जो है आपसे संपर्क किए नहीं? कोई जरूरत संपर्क कांग्रेसियों हमको नहीं है। कांग्रेस इज नथिंग, क्योंकि एक बार मैंने कांग्रेस को जितवाया और कैप्टन सतीश शर्मा को जितवाया। जब यहाँ आते हैं तो हम लोगों के सामने घुटने टेकते हैं, और दिल्ली चले जाते हैं तो व्हाट इज सपा, व्हाट इज, ठीक। लेकिन हम उन पे नहीं है, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष पे विश्वास है। मैं कांग्रेस को कुछ नहीं समझता हूँ। मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माननीय अखिलेश यादव, मैं कांग्रेस को क्या, मेरा समाजवादी कार्यकर्ता जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकर्ता है। वो इतना दबाव हम लोग बनाए, इतना हमारा वर्कर है। कांग्रेस के दम नहीं, यहाँ इंडिया गठबंधन जिताएगा, कांग्रेस की बातें मत कीजिए। मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहे हैं कि जाओ इनको जिता के लाओ तो ले आओ, बस ठीक यही रहेगा हमारा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। कहाँ से हैं, किस विधानसभा से? संसोपा ने बांधी गाड़, पिछड़े पाँव 100 में 60। पीडीए की ललकार है, और ये जो 400 पार करते हैं, ये 400 हार है। और ये झूठी रानी है आई है यहाँ पे, इसको हम लोग पीडीए के लोग मिल करके इंडिया गठबंधन एक कंधा से कंधा लगा करके इनको पराजय का काम करेंगे कि दोबारा अमेठी क्षेत्र में अपना मुँह ना दिखावे। झूठी रानी 13 रुपए में कह दे चीनी मिल रही है, इसलिए झूठी रानी का, यह विश्व की सबसे झूठी रानी है। इसको स्मृति रानी मत कहिए, झूठी रानी। आप लगातार बने हुए हैं कर्मभूमि न्यूज इंडिया पर, और हमारे यहाँ पे कुछ और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है आपका? नाम गया प्रसाद पासी। गया प्रसाद जी किस विधानसभा से हैं? हम सिंहपुर ब्लॉक तिलोई विधानसभा क्षेत्र। इस बार गठबंधन के प्रत्याशी जिता लेंगे? हाँ बिल्कुल जिताएंगे। कैसे जिताएंगे? पीडीए से, जो पीडीए है और जो समाजवादी है, सब मिलकर हम लोग उसको जिताएंगे। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो आपको किसी वोटर के यहाँ जाना है वोट मांगने, आप उससे क्या कहकर वोट मांगोगे, ये बताओ। वोट, जनता जागरूक हो गई है। जो स्मृति ईरानी जनता को बरकरार कर जीत गई कि 13 रुपये हम चीनी बंटवाएंगे, आज वो 13 रुपये वाली चीनी कहाँ चली गई है? कोई कार्य नहीं किया। बड़ों लोगों के घर में चिराग जलाए थे, छोटों के यहाँ कोई चिराग बत्ती नहीं जलाई गई। आज वही जो है
अमेठी जनता उनको भगाना चाहती है। ये मतलब पूरा अमेठी का पासी समाज जो है वो गठबंधन के साथ है। हाँ, जुड़ा है एकदम। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।